हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से। फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल सेशन 23-24 में बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या फिर अभी लेने जा रहे हैं। कुछ कॉलेजेस में एडमिशन हो चुके हैं और कुछ कॉलेजेस में एडमिशन अभी भी चल रहे हैं। तो सभी बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, यानी आपके एडमिशन लेने से लेकर आपके एग्जाम की डेट तक। इस बीच आपने किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से क्लासेस अटेंड करनी है, आप बुक्स कौन सी रेफर करेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्रीवियस ईयर पेपर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे, और भी कई सारी बातें आपके सामने स्क्रीन पर सामने आप देख सकते हो। हमारे पास टोटल 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और मेरी एक एक बात को नोट करते हुए चलेंगे। हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पूरी एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी स्टार्टिंग आज से हो चुकी है। आज से एक एक करके हमारी वीडियोस आती जाएंगी आपकी एग्जाम डेट तक। जितना हमारी तरफ से हो सकेगा उतनी ज्यादा हम आपको हेल्प करेंगे ताकि आप अच्छा स्कोर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर एग्जाम में कर सके। तो सबसे पहले अगर बात करें, वीडियो को स्टार्ट करें बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे सामने आते हैं, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी होगी। चाहे आपकी रेगुलर यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी ओपन यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप रेगुलर से कर रहे हो, चाहे आप ओपन से कर रहे हो, सेंट्रल से कर रहे हो, स्टेट से कर रहे हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आज का डिस्कशन हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो सबसे पहली बात आती है यूनिवर्सिटी। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी वो तो आप ही सिलेक्ट करोगे, आप ही डिसाइड करोगे। सेकंड पॉइंट आता है हमारा एनुअल मोड और सेमेस्टर मोड। अब ये एनुअल मोड क्या होता है, सेमेस्टर मोड क्या होता है। तो मैक्सिमम सभी कॉलेजेस में सेमेस्टर मोड सिस्टम एप्लीकेबल हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ कॉलेजेस के अंदर जो है एनुअल मोड से एग्जाम करवाए जाते हैं। अब ये सेमेस्टर मोड क्या होता है, एनुअल मोड क्या होता है, इसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारे डिस्कशन का होगा वो होगा 3 इयर्स और 4 इयर्स। 3 इयर्स और 4 ईयर का क्या चक्कर है। अब देखो, आप बीकॉम में एडमिशन ले रहे हो और बीकॉम एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। तो जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, या आप इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसी भी नाम से बोल सकते हो, जब से ये एनईपी की पॉलिसी आई है तब से अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है वो 4 साल के कर दिए गए। तो जिन कॉलेजेस ने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है, उन कॉलेजेस के अंदर तो अंडर ग्रेजुएट का यानी बीकॉम का कोर्स 4 साल का हो चुका है। लेकिन जिन कॉलेजेस ने अभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करा है, उन कॉलेजेस के अंदर बीकॉम का कोर्स अभी भी 3 साल का ही है। तो कुछ कॉलेजेस में बीकॉम का कोर्स 4 साल का है, तो कुछ कॉलेजेस में बीकॉम का कोर्स 3 साल का है। तो वो आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और वहां पर कौन सा रूल एप्लीकेबल है। तो 3 साल हो चाहे 4 साल हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका 4 साल का कोर्स भी है उसके लिए भी 3 साल तक पढ़ाई तो सेम ही है। चौथे साल उसके पास कुछ एडिशनल सब्जेक्ट आएंगे, नए सब्जेक्ट आएंगे। जब आएंगे उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, पूरी बात आपको बताएंगे। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपके थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है। तो सब्जेक्ट के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में थ्योरी के सब्जेक्ट आते हैं कि प्रैक्टिकल के ऊपर सब्जेक्ट आते हैं। अभी थोड़ी देर में हम सब्जेक्ट के ऊपर भी बात करेंगे, आपके सिलेबस के ऊपर भी बात करेंगे। पहले मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी आपके लिए हम बना के देंगे, बताएंगे आपको किस तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुक्स। अब अगर मैं बुक्स की बात करूं तो बुक्स आपके पास दो तरीके से आ सकती है। पहला है कि आपको बुक्स कॉलेज से मिलेगी, तो सभी कॉलेजेस से बुक्स तो प्रोवाइड करवाई जाती है, स्टडी मटेरियल तो मिलता ही मिलता है। तो अगर आपके कॉलेज का स्टडी मटेरियल अच्छा है तो आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए जरूरी हो जाता है कि आप रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करो, यानी मार्केट्स में जो अलग अलग ऑथर्स की बुक मिलती है उनका इस्तेमाल करो। जिस तरीके से आप 11th और 12th में अकाउंट्स के लिए टीएस गरेवाल का इस्तेमाल करते थे, तो टीएस गरेवाल आपकी एक ऑथर की बुक थी और सीबीएसई की तरफ से एनसीईआरटी प्रोवाइड करवाई जाती थी। तो आपने एनसीईआरटी ना पढ़ते हुए अकाउंट्स के लिए टीएस गरेवाल का इस्तेमाल करा। तो सेम वही बात यहाँ पर आ जाती है कि कॉलेजेस की अपनी बुक्स भी होती हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के लिए हमें रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करना पड़ता है, मार्केट से ऑथर्स की बुक लेनी पड़ती है। तो कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से ऑथर की बुक बेस्ट रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्लासेस। अब क्लासेस भी हमें दो तरीके से मिलती हैं। पहला तरीका, आपको कॉलेजेस में क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो अगर आपका रेगुलर कॉलेज है तो आपको थोड़ी ज्यादा क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में क्लासेस मिलेंगी। जबकि अगर आपका ओपन मोड है, अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो आपको थोड़ी कम क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, या फिर कई कई कॉलेजेस में तो क्लासेस प्रोवाइड करवाई नहीं जाती ओपन में। तो क्लासेस भी आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप कॉलेज की क्लासेस सही पढ़ लो, या फिर जो है आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। अब कोचिंग में भी आपको आज के टाइम पे ऑफलाइन तो जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन इतने सारे सोर्स अवेलेबल है। आप चाहो तो यूट्यूब से ही अपनी सारे कोर्सेज की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से बताऊंगा कि आप एक एक सब्जेक्ट कहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, आप किस तरीके से सेल्फ स्टडी करी जाएगी, इसके बारे में मैं खास बात करूंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा।
और आपको एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बताऊंगा कि आप किस तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाओगे सही तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए। फिर बात आती है नोट्स की। नोट्स भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके बाद बात आता है हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। एक बार आप सिलेबस को समझ जाओगे, आपके पास बुक्स आ जाएंगी। उसके बाद बात आती है कि पढ़ना किस तरीके से है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होंगे। बीकॉम में एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जितना भी सिलेबस होता है उसमें से आपको आधा सिलेबस कवर करने की जरूरत होती है, क्योंकि आपके पास चॉइस आती है। एग्जाम में आपको हमेशा चॉइस मिलती है, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम दो। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि हम इंपॉर्टेंट चैप्टर भी अगर कवर करके चले जाएं तो भी हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो किस सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, उसके अंदर भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिर बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। एक बार इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार कर लिए, फिर हमें होती है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख के जाएं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में भी बात कर लेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये तो बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम की तैयारी बिना प्रीवियस ईयर पेपर के नहीं हो सकती। जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसका प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर आपको जरूर देखना पड़ता है। यहाँ तो बात है बीकॉम की। बीकॉम के अंदर तो सीधा ट्रेंड आता है कि अगर आप 5-10 साल के पुराने पेपर उठा के भी कर लेते हो तो उन्हीं में से क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिव आते हैं, तो आपका काम तो वैसे ही आसान हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को करके चले जाओ तो आपको बीकॉम का प्रीवियस ईयर पेपर हम प्रोवाइड करवाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लो और नीचे आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। और लास्ट पॉइंट है हमारा अदर कोर्सेज विद बीकॉम और आफ्टर बीकॉम। तो ये बात आप हमेशा माइंड में रख के चलो कि सिर्फ बीकॉम करने से आपका काम नहीं होगा। अगर आप बीकॉम कर रहे हो और आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए तो आपको बीकॉम के साथ कोई और कोर्स भी करना पड़ेगा। सिर्फ बीकॉम अपने आप में आज की डेट में तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। आज का टाइम वैसी स्किल बेस्ड का है, जितनी ज्यादा आपके पास स्किल होगी उतना ही ज्यादा आपको काम मिलेगा, उतना ही ज्यादा आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो। तो बीकॉम करने से काम चलने वाला नहीं है। बीकॉम के साथ कोई और कोर्स भी आपको करने होंगे, चाहे आप शॉर्ट टर्म कोर्स करो चाहे आप लॉन्ग टर्म कोर्स करो। कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखोगे। आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। आप सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, योगा प्रोफेशनल कोर्स चाहो तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, या फिर आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके सेमेस्टर मोड और एनुअल मोड को लेकर, तो सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम दो तरीके का सिस्टम होता है। एनुअल सिस्टम का मतलब है कि साल में एक बार एग्जाम होंगे। जैसे आपके पास बीकॉम के अंदर 3 साल है तो आपका एक साल में एक बार एग्जाम होगा। फर्स्ट ईयर का एग्जाम एक बार होगा, सेकंड ईयर का एग्जाम दूसरी बार होगा और थर्ड ईयर का एग्जाम तीसरी बार होगा। पूरे बीकॉम में 3 साल में 3 बार एग्जाम होंगे। ये होगा आपका एनुअल सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं सेमेस्टर सिस्टम की, तो सेमेस्टर सिस्टम में क्या है, सेमेस्टर सिस्टम के अंदर एक साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, यानी हर 6-6 महीने में एग्जाम होते हैं। तो अगर आपका कॉलेज सेमेस्टर सिस्टम को फॉलो करता है तो फिर वहां पर आपको 3 साल में 6 बार एग्जाम देना होगा। एक साल में 2 बार आपका एग्जाम होगा, यानी फर्स्ट ईयर में आप 2 बार एग्जाम दोगे। अब देखो दोनों में बात सेम ही होती है, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है। अगर आपका एनुअल मोड है, आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे हैं, तो आपके 6 सब्जेक्ट के एग्जाम एक ही साथ होंगे, एक ही बारी में होंगे। जबकि अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है और आपको पूरे फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे हैं, तो आपके 6 सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे और सेकंड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे। तो सिंपली बात वही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो आप साल में 2 बार एग्जाम दोगे, एनुअल मोड सिस्टम है तो साल में एक बार एग्जाम दोगे। अब अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट के ऊपर, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो मैंने यहाँ पर 8 सब्जेक्ट लिखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 8 सब्जेक्ट होंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑल यूनिवर्सिटी, चाहे आप फिर इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, सभी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग देख लेना कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूँ पहले सब्जेक्ट की, तो बीकॉम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आता है वो आता है अकाउंटिंग। उसके अंदर भी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपका फर्स्ट ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वही आपका 11th वाला, यहाँ पर थोड़ा सा उसके एडवांस टॉपिक आ जाते हैं, लेकिन जो 11th वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग है लगभग वही अकाउंटिंग यहाँ पर भी फॉलो होती है, वही सिलेबस यहाँ पर भी है। तो थोड़ा बहुत 20-30% एड ऑन हो जाता है, लेकिन 70% सेम वही है 11th वाला। तो एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि आप अपनी 11th क्लास की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की किताब को संभाल के रखना, क्योंकि उस किताब से आपको यहाँ पर बीकॉम फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल अकाउंट में बहुत मदद होने वाली है। दूसरा सब्जेक्ट आता है यहाँ पर हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये हमारा प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है। 11th और 12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ा था, वही सेम पेपर है, बस थोड़ा बहुत 20-30% का चेंज है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये आप आराम से खुद ही तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ब्लैक से लिखे हुए हैं और जबकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यहाँ पर मैंने रेड से लिखे हुए हैं। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके पास 2 ही आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तीसरा पेपर है आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स, वही माइक्रोइकोनॉमिक्स का पेपर 11th वाला सेम वही है। मुश्किल से 20-30% का डिफरेंस आता है, बाकी सेम वही 11th वाला ही है। तो 11th और 12th की किताबों को संभाल के रखना, उनसे आपको बीकॉम में बहुत मदद मिलेगी। उसके बाद आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। ये एक आपके लिए नया पेपर है।
कुछ कॉलेजेस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाता है, कुछ के अंदर सेकंड सेमेस्टर में होता है, किसी के अंदर तो थर्ड सेमेस्टर में होता है। तो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। अब जिसके पास कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होगा उसके पास ऑडिटिंग का सब्जेक्ट होगा। अभी ऑडिटिंग आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग आपका प्रैक्टिकल है जबकि ऑडिटिंग आपका थ्योरी है। अब यहाँ पर एक ये भी देखा जाता है कि कुछ कॉलेजेस के अंदर जो है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बिजनेस लॉ देखने को मिलता है। बिजनेस लॉ के अंदर आपको लॉ पढ़नी होती है, वहां पर आपको कानून के बारे में जानकारी लेनी होती है, तो आपका बिजनेस लॉ का पेपर भी फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल स्टडीज। ये तो बिल्कुल प्योर थ्योरी पेपर है, आसान सा पेपर है। एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना होता है, आप आराम से खुद भी तैयार कर सकते हो। तो उसका सिलेबस कैसे होगा, क्या होगा, सब मैं आपको बता दूंगा। अभी तो हमसे सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओगे कि आपका कौन सा कॉलेज है और आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है। उसी हिसाब से जो हम आगे के लिए प्लान बना सकेंगे, और जो सब्जेक्ट्स की डिमांड ज्यादा आएगी उन सब्जेक्ट के ऊपर हम जल्दी वीडियो बनाएंगे, पहले वीडियो बनाएंगे, उनके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेंगे ताकि उसमें सभी की हेल्प हो जाए। तो आप कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अपने कॉलेज का नाम और अपने सब्जेक्ट के बारे में बता देना। ये हमारी पहली वीडियो है, बीकॉम फर्स्ट ईयर के ऊपर पूरी सीरीज आएगी। हर एक वीडियो में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताते जाऊंगा, साथ के साथ आपको किस तरीके से तैयारी करनी है सब कुछ डिस्कस करते जाऊंगा, और एक एक करके हम सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। किस तरीके से तैयारी करनी है उसके बारे में भी बात करूंगा। आज हम एक बार पहले आपके सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। और इस वीडियो के एंड में मुझे एक और इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है, तो आप वीडियो को एंड तक पूरा देखना। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, फटाफट नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि जैसी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, उसको जाकर भी ज्वाइन कर लेना। अगला सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। ये आपका कंप्यूटर वाला पेपर है। आपने कभी ना कभी 7th 8th 9th 10th जिनके पास कंप्यूटर साइंस होगा उन्होंने 11th में कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा, बेसिक पढ़ा होगा कंप्यूटर के बारे में। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट्स होते हैं, विंडोज क्या होती है, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो वही ये पेपर है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं है, छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ जाता है, बाकी पूरा प्योर थ्योरी पेपर है। इसको कई कॉलेजेस में कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस बोला जाता है, कई कॉलेजेस में कंप्यूटर फंडामेंटल्स बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका न्यू वेंचर प्लानिंग। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको नए वेंचर के बारे में पढ़ना होता है, किस तरीके से नया वेंचर स्टार्ट किया जाता है। वेंचर का मतलब होगा बिजनेस, किस तरीके से बिजनेस प्लान बनाया जाता है। यहाँ पर बात होगी नए बिजनेस सेटअप की, स्टार्टअप कैसे कर सकते हो आप। उसके बाद आता है आपका एक लैंग्वेज का पेपर जो आपको जनरली मिल जाएगा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। कई बार जो है और भी अलग अलग लैंग्वेज आपको मिल जाती है, तो लैंग्वेज का पेपर होगा हिंदी या फिर इंग्लिश, वो डिपेंड करेगा आपके कॉलेज के ऊपर। तो ये हो गया आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट। आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग देख सकते हो, कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर आपको सब्जेक्ट के नाम मिल जाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड सेमेस्टर की, तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो है आपको ये सब पेपर देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से पहला है बिजनेस लॉ या फिर मैं कहूँ मर्केंटाइल लॉ। मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि कई कॉलेजेस में फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस लॉ पढ़ाया जाता है और कई कॉलेजेस में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो बिजनेस लॉ को हम मर्केंटाइल लॉ के नाम से ही बोलते हैं। तो ये आपका सेकंड सेमेस्टर का एक इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है, जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया ऑब्वियस सी बात है उसके सेकंड सेमेस्टर में ये पेपर नहीं आएगा। फिर आता है बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पेपर। तो यहाँ पर आपको बेसिक मैथ्स पढ़नी होती है और थोड़ी बहुत स्टैट्स पढ़नी होती है। तो वही जो आपकी 11th और 12th वाली मैथ्स थी ना, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, और स्टैट्स जो है वो आपकी 11th वाली इको की जो स्टैट्स थी वो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगी। तो 11th की इको की बुक संभाल के रखना, वही मीन मीडियन मोड, सेंटर टेंडेंसी, रिग्रेशन, कोरिलेशन, वही सारे टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। फिर आएगा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से आप बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन करना तो एक अलग ही आर्ट होती है। किस तरीके से बिजनेस में कम्युनिकेशन करा जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। फिर आता है आपका अगला सब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इस सब्जेक्ट को हम MIS के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए, तो उसके लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन का सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। सीधी बात है, टॉप मैनेजमेंट को अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए उसको डेटा की जरूरत होगी, इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी, और वो इन्फॉर्मेशन और डेटा उसको कहां से मिलेगा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम से मिलेगा। फिर आता है आपका अगला टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी, यहाँ पर आप पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वही आपकी 12th वाली मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है 50-60% वही वाला सिलेबस है, बाकी 40% थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है। फिर आएगा आपका नेक्स्ट पेपर मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। यहाँ पर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ोगे। तो जो बिजनेस स्टडीज आपने पढ़ा था ना, वहां पर आपने मैनेजमेंट वाला टॉपिक पढ़ा था, बेसिकली वही थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ने को मिलता है, और उसी से रिलेटेड कुछ और एडवांस प्रिंसिपल आपको देखने को मिल जाएंगे। लास्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्योर प्रैक्टिकल पेपर, इसको हम बोलते हैं FM का पेपर। यहाँ पर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से जो है बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हैं, फाइनेंस को कैसे रेस करते हैं, किस तरीके से पैसा लिया जाता है, किस तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल करा जाता है, कैसे बिजनेस करा जाता है, तो पूरे फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करते हैं वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सेकंड सेमेस्टर में 3 प्रैक्टिकल पेपर देखने को मिल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को लेकर डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेप होगा हमारा सिलेबस का, कि आखिर इनका सिलेबस क्या है, इनके अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं,
किस में से क्वेश्चन आता है, किस में से क्वेश्चन नहीं आता। ये आपको हमेशा ध्यान रख के चलना है कि बीकॉम के अंदर कुछ चैप्टर्स होते ही छोड़ने के लिए होते हैं, सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने होते, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने, कौन से चैप्टर आपको छोड़ने, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी जाना मत, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करनी है मुझे, तो सिलेबस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी बात करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर भी बात करेंगे। मैं इसी वीडियो में बात कर लेता, लेकिन वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं आराम से। अब मैं आपसे एक लास्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लूं कि बीकॉम के साथ या बीकॉम के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 5 कोर्सेज लिखे हैं जो आज के टाइम पर टॉप कोर्सेज माने जाते हैं। आप चाहो तो बीकॉम के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो। प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर आपके आ जाते हैं सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, सीपीए कर सकते हो। तो ये अलग अलग कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसको आप बीकॉम के साथ में कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं एकेडमिक कोर्सेज की, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना चाहते, एकेडमिक कोर्स करना चाहते हो, तो आप बीकॉम के बाद एमकॉम कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। लेकिन अगर आपको एकेडमिक कोर्स करना है यानी एमकॉम और एमबीए करना है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि आप बीकॉम के अंदर अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि अगर आप बीकॉम के अंदर अच्छे से पढ़ते हो तभी आप एमकॉम और एमबीए अच्छे से कर पाओगे। आप चाहो तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हो। तो उसमें आपके लिए एसएससी आ जाता है, यूपीएससी आ जाता है, कई सारे स्टेट्स लेवल पे भी एग्जाम होते हैं, तो आप स्टेट एग्जाम्स भी दे सकते हो। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन खुला हुआ है। फिर आता है आपके सामने अगला ऑप्शन, अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना तो आप यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स कर सकते हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्सेज के अंदर हमारे पास आ जाते हैं सीएफए, सीएफपी, सीएआईए, एफआरएम, सीएमएफसी। तो कई सारे और भी कोर्सेज हैं, तो ये भी बहुत अच्छे कोर्स हैं, आप चाहो तो इनको भी कर सकते हो। उसके बाद आता है आपके सामने अगला ऑप्शन जो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। डेटा एनालिस्ट का कोर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया। तो आपके पास ये सारे कोर्सेज, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है जो आप बीकॉम के साथ कर सकते हो। अब इनके बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए इनके ऊपर डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। बाकी हमारी बीकॉम फर्स्ट ईयर की सीरीज तो ऐसी चलती रहेगी, उसके अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। बीकॉम की कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, बाकी क्लासेस भी हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, तो आप चाहो तो उन क्लासेस को भी जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।